डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्यक्रम का परिचय। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का परिचय। इस मॉड्यूल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला, कार्यक्रम का उद्देश्य। दूसरा, आईटीएस उद्योग के बारे में। तीसरा, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका। आइए जानते हैं इस यूनिट का उद्देश्य। इस मॉड्यूल के समाप्त होने के बाद आप निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम का अवलोकन, आवश्यक कौशल, कार्यक्रम के आधार नियम। यह कार्यक्रम निम्न विषयों का अवलोकन करेगा: आईटी उद्योग, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका और जिम्मेदारियां, आईटी उद्योग की विशिष्ट अवधारणाएं, अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक, व्यावसायिक, तकनीकी एवं भाषा कौशल, डेटा एंट्री सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित तकनीक, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कार्य का प्रबंधन करने का तरीका, एक स्वच्छ, सकुशल एवं सुरक्षित वातावरण बनाने का तरीका। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप निम्न विषयों के बारे में प्रशिक्षित होंगे: संचार कौशल, भाषा कौशल, तकनीकी कौशल, निर्णय लेना व समस्या निवारण, योजना एवं संगठन, ग्राहक केंद्रीयता, विस्तार पर ध्यान देना, समूह के साथ काम करना। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के कुछ बुनियादी नियम के बारे में। समय पर पहुंचकर कार्य आरंभ करना। सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वह वर्कशॉप में हो रहे सभी गतिविधियों में भाग लें। प्रतिभागियों के मोबाइल को कक्षा के अंदर हमेशा बंद या साइलेंट मोड पर होना चाहिए। प्रतिभागियों को समय सीमा का पालन करना चाहिए। यदि प्रतिभागियों को ब्रेक 15 मिनट का मिला है तो उन्हें 15 मिनट के पूर्ण होने से पहले कक्षा में होना चाहिए। सभी संदेहों को प्रशिक्षक के सामने उठाया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए। सक्रिय रूप से सुनना। जब दूसरे बात कर रहे हों तो उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्रशिक्षक से पूछना चाहिए। आइए जानते हैं आईटीएस उद्योग के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों का अनुप्रयोग है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, संचारित करना और बदलाव करने के लिए होता है। आईटीएस उद्योग में यह निम्न सेवाएं शामिल है। आईटी कंपनियों में लोग आईटी सेवाएं, प्रौद्योगिकी आधारित परामर्श, प्रौद्योगिक विकास, सिस्टम विश्लेषण, प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रशिक्षण और प्रौद्योगिक बिक्री आदि से जुड़े होते हैं। इसमें अन्य क्षेत्र में आईटी पेशेवरों को भी शामिल किया जाता है जिनकी प्राथमिक नौकरी भूमिका आईटी केंद्रित होती है, जिसमें आईटी विभाग और आईटी समर्थन स्टाफ भी शामिल होता है। आइए जानते हैं इस सेक्टर की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में। दूरसंचार, कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग का अभिसरण और हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों की जगह सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों का प्रयोग करना। संचार करने के लिए एम्बेडेड आवाज़ क्षमता से ही इंटरनेट का हिस्सा है जो आवाज़, डेटा, वीडियो और स्थानीय जानकारी को भी संभालता है। आइए जानते हैं भारत में आईटीएस उद्योग के बारे में। रिसेशन के बावजूद भारत में आईटीएस उद्योग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में आईटी उद्योग 5.5% की वृद्धि से बढ़ रहा है। नासकॉम के अनुसार इस वर्ष तक यह उद्योग 50 अरब अमेरिकी डॉलर की एक ऐतिहासिक नींव रखने वाला है। घरेलू बाजार में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 तक भारत ऑफशोरिंग उद्योग में संभावित रूप से 120 से 180 बिलियन डॉलर की अनुमानित कमाई करेगा।
वर्तमान में इस उद्योग में लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया है। नैस्कॉम के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में 1,50,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस उद्योग के वर्तमान में ट्रेंड के बारे में। मोबाइल उपकरण 2014 तक यह भविष्यवाणी की गई थी कि मोबाइल का उपयोग परंपरागत रूप से एक डेस्कटॉप के उपयोग से अधिक हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग अर्थव्यवस्था के ठीक स्थिति में आने और विकास के शुरू होने के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग कम लागत में सक्षम बनाता है और मांग को मापता है। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग और SaaS ने कंपनियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में एक क्रांतिकारी ला दी है। वर्तमान ट्रेंड व्यवसायों को पूरे सर्वर फॉर्म को हटाने में सक्षम बनाता है और इससे ऑपरेटिंग लागत भी घटी है। आइए जानते हैं वर्तमान उद्योग में IT के ट्रेंड के बारे में। टेलीवर्क वर्चुअल कार्यालय पारंपरिक भौतिक कार्यालय आधारित व्यवसाय मॉडल से दूर जाकर रिमोट नेटवर्क संरचनाओं को अपनाने से अधिक व्यवसाय इस नई तकनीक का उत्पादकता को बढ़ाने और अतिरिक्त खर्च करने को कम करने के लिए लाभ उठा रहे हैं। वैकल्पिक उत्पादकता अनुप्रयोग हाल ही में आई आर्थिक मंदी से प्रभावित होने के कारण कंपनियां उत्पादकता में सुधार, कर्मचारियों को प्रभावी रूप से कार्य करने और समग्र व्यवसायी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए नई तकनीकों से नए तरीकों की खोज कर रही है। आइए जानते हैं भारत में ITES कंपनियों के बारे में। सॉफ्टवेयर आईगेट, माइंडट्री, इन्फोसिस। IT HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेलीसॉल्यूशन। ITES TCS, Genpact, विप्रो। आइए डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका के बारे में जानते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक मशीन की गति और सटीकता के साथ अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग करके डेटा एंट्री करता है। डेटा एंट्री और सूचना प्रसंस्करण कार्यकर्ता जानकारी के सरल और प्रभावी संचालन के सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के कार्यों में क्या शामिल है। टेक्स्ट और आंकड़े दोनों को स्प्रेडशीट या डेटाबेस में दर्ज करना, संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों या सिस्टम का उपयोग करना। डेटा एंट्री ऑपरेटर अक्सर ग्राहक सेवा सहायक और संपर्क केंद्र ऑपरेटर भूमिकाओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर सभी प्रकार के क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, जैसे नए ग्राहकों के विस्तृत विवरण दर्ज कराना, एक समाचार पत्र में वर्गीकृत विज्ञापनों की जानकारी दर्ज कराना, पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों को ट्रांसफर कराना, ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करना, प्रसंस्करण बिक्री संचालन करना। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको निम्न कार्य को करने व समझने की आवश्यकता होती है। उत्तम कंप्यूटर कौशल प्राप्त करना, गणित और अंग्रेजी कौशल के साथ जल्दी टाइप करने में सक्षम होना, सर्वोत्तम ग्राहक सेवा कौशल का ज्ञान होना, डेटा की गोपनीयता से जुड़ी समस्याओं को समझने में सक्षम होना, त्वरित और सटीकता के साथ कार्य करने में सक्षम होना और विस्तार पर ध्यान देना। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिम्मेदारियों के बारे में। एक DEO दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रदान करने और दैनिक घंटों के आधार पर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। एक DEO ग्राहक से कार्यस्थल क्षेत्र या उसके विपरीत किए गए डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एंटर करने के लिए उत्तरदायी होता है। एक DEO का कार्य संगठन के आकार
और संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। एक डीईओ को सुनिश्चित करना होता है कि डेटा संग्रहण फॉर्म पर दर्ज आंकड़े विशिष्ट डेटाबेस में निर्धारित समय सीमा में सटीकता के साथ दर्ज किए गए हों। एक डीईओ का डेटाबेस के साथ आई किसी भी प्रकार की समस्या की पहचान और प्रबंधक के साथ चर्चा करके उचित कार्यवाही करनी होती है। एक डीईओ को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक का डेटा अप टू डेट हो। पर्याप्त आंकड़ों के लिए अप टू डेट फाइलिंग सिस्टम को बनाए रखना होता है। विभिन्न प्रकार के डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर और तकनीकों को प्रयोग करके ग्राहकों की बुनियादी जानकारी को पूर्ण रूप से दर्ज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होता है कि संगठन के डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुसार डेटा में अनाधिकृत उपयोग का रोकने हेतु उचित सुरक्षा उपायों का पालन किया गया हो। विभिन्न प्रौद्योगिकी रुझानों और प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ साथ डेटाबेस प्रबंधन और आईटी पहल की अपडेटेड जानकारी का पता होना चाहिए। तेज और सटीक टाइपिंग, डेटा अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, गणित और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, नीरस वातावरण व दबाव में काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए। धन्यवाद।